बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड एक्शन। यानी कि पीछे जो हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन किस तरह होती है, आज उसके हम पढ़ेंगे कि उसके कंपोनेंट कौन से हैं, किस तरह वो परफॉर्म होती है। सबसे पहले है कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 कंपोनेंट्स हैं, 5 इसके क्या हैं कंपोनेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहले है स्टिमुलस, रिसेप्टर, कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर एंड रेस्पॉन्स। यानी कि कोऑर्डिनेटेड एक्शन के 5 जो से कंपोनेंट हैं उसमें सबसे पहले है हमारे पास स्टिमुलस, जिसको हम बोलते हैं स्टिमुलाई। अब ये स्टिमुलस और स्टिमुलाई क्या है, कहते हैं कि एनी चेंज इन इन्वायरमेंट विच कैन प्रोवोक रेस्पॉन्स। यानी कि इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी तब्दीली आए, कोई भी चेंज आए जो आपकी बॉडी के अंदर कोई रिस्पॉन्स आप प्रोवोक करे, यानी उजागर करे। जैसे कि बाहर टेम्परेचर कम होता है तो आपको इसका पता किस तरह चलता है, आपको इसका स्टिमुलस मिलता है। तो ये जो स्टिमुलस मिलता है इसी को हम कहते हैं, ये क्या है स्टिमुलाई। यानी कोई रिस्पॉन्स हुआ है, आपको कोई भी चेंज जोन सा है उसका पता चला है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, आपको मिला स्टिमुलाई मिला। अब स्टिमुलाई में क्या है, हीट है, अगर दर्जा हरारत जोन सा कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है, कोल्ड यानी कि ठंड हुई है, साउंड, अगर कहीं से साउंड वेव्स आ रही हैं, आवाज़ का आपको पता चल जाता है, प्रेशर का पता चल जाता है आपको। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं स्टिमुलाई। अब स्टिमुलाई जोन सा है, अगर बाहर कोई चेंज है उसको बॉडी के अंदर किसी चीज़ ने क्या करना है, रिसीव करना है। कहते हैं ऑर्गन, टिश्यू, सेल, ठीक है, यहाँ हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन हैं या टिश्यू सेल्स हैं, विच कैन डिटेक्ट स्पेसिफिकली बिल्ट टू डिटेक्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स हैं, उसके बाद टिश्यूज़ हैं जो कि क्या करते हैं कि स्पेसिफिकली बिल्ट पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलाई, यानी कि उन्होंने ख़ास स्टिमुलाई जोन से उसी को क्या करना है, डिटेक्ट करना है। अब जैसे कि अगर बाहर साउंड वेव्स हैं, यानी कि आवाज़ पैदा हो रही है, तो उसको हमारी बॉडी के अंदर उसका रिसेप्टर कौन होगा, हमारे ईयर्स होंगे। उसी तरह अगर हमारे पास क्या कहते हैं कि बाहर अगर लाइट कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है, तो उसको हमारे ईयर्स ने रिसीव नहीं करना, बल्कि कौन करेगा, आई करेगा। इस तरह जो सा बाहर स्टिमुलाई मिला था, स्टिमुलाई यानी कि कोई बाहर चेंज हुआ था, उसको अब रिसेप्टर जो से वो क्या कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा चेंज आया। अगर आवाज़ के अंदर चेंज आ रहा है तो उसको कौन रिसीव कर रहे हैं, ईयर। तो ईयर क्या होंगे, हमारे रिसेप्टर होंगे। इसी तरह दूसरे हमारे पास हैं कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या है, ऑर्गन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर से क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन को रिसीव करेंगे एंड सेंड मैसेज टू पार्टिकुलर ऑर्गन है टू परफॉर्म एक्शन। अब जोन से हैं कोऑर्डिनेटर, ये क्या करते हैं कि पहले स्टिमुलस आया रिसेप्टर के पास, रिसेप्टर से आ गया कोऑर्डिनेटर के पास। स्टिमुलस था इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आना, रिसेप्टर थे जो उसको क्या करते हैं, चेंज को डिटेक्ट करते हैं। देन कोऑर्डिनेटर फिर उसको डिटेक्ट करके कोऑर्डिनेटर के पास है भेज देते हैं, और कोऑर्डिनेटर उसको रिसीव करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को रिसेप्टर से, और मैसेज सेंड करता है पार्टिकुलर ऑर्गन को, ताकि कोई एक्शन जो सा वो परफॉर्म कर सकें। अब कोऑर्डिनेटर क्या है, अगर वो मैसेज नर्वस सिस्टम के थ्रू आया है तो उसके कोऑर्डिनेटर जो से होंगे वो हमारे पास हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर कोऑर्डिनेटर है कौन है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। दूसरा है हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन। केमिकल कोऑर्डिनेशन के अंदर जौन सा हमारे पास कोऑर्डिनेटर वो क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड। अब अगर बाहर हम कहते हैं कि रोशनी ज़्यादा हुई है, या हम कहते हैं कि टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, टेम्परेचर के एग्जांपल, टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है, उसको स्टिमुलाई हमें मिला कि टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ है। अब उस टेम्परेचर को स्किन ने क्या किया, हमारी ने डिटेक्ट किया। अब स्किन से इम्पल्स आ जाएंगी ब्रेन के पास। अब ब्रेन हमें क्या बताएगा, कोई उसके ख़िलाफ़ कोई भी एक्शन जो हमने क्या करना है, परफॉर्म करना है। अब वो एक्शन जोन सा, उसके बाद जोन सा सेकंड स्टेप
नेक्स्ट आता है हमारे पास वो है इफेक्टर। रिसीव मैसेज फ्रॉम कोऑर्डिनेटर, ये कोऑर्डिनेटर्स क्या करते हैं, मैसेज को रिसीव करते हैं। प्रोड्यूस रेस्पॉन्स, और इन्होंने क्या करना है, रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है। अब अगर क्या है टेम्परेचर बाहर ज़्यादा था तो कोऑर्डिनेटर जो सा है वो मैसेज देगा ब्रेन से, जो सा हमारे ऑर्गन्स को आएगा कि आप किसी सायादार जगह पे चले जाएं या आप किसी पानी की तरफ चले जाएं। तो अब वो मैसेज हमारे जिस ऑर्गन्स को मिलेगा, जो हो गया ना कोऑर्डिनेटर से, उनको हम कहेंगे ये क्या हैं, इफेक्टर्स हैं। जैसे कि ब्रेन मैसेज पहुंचाता है किसको, मसल्स को, तो मसल्स हमारे क्या होंगे, इफेक्टर होंगे। एंडोक्राइन ग्लैंड जो सा है वो टिश्यू को सिक्रीशन, अगर क्या कहते हैं टेम्परेचर ज़्यादा है तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हम आगे पढ़ेंगे जाके कि एक होता है हार्मोन जो है ना एड्रीनालिन। उसके बाद क्या है एक वैसोप्रेसिन पढ़ेंगे, तो अब उसकी सिक्रीशन को इंक्रीज़ कर दिया जाता है ताकि पानी के एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर है ज़्यादा हो, नेफ्रॉन में से पानी बाहर है, किडनी से बाहर ज़्यादा ना हो यूरिन के ज़रिए। देन नेक्स्ट इफेक्टर के बाद आ जाता है हमारे पास रेस्पॉन्स। रेस्पॉन्स क्या है, मैसेज कोऑर्डिनेटर इफ़ेक्ट, यानी कि सिंपली अगर हम रेस्पॉन्स की डेफिनेशन देखें तो कहता है कि ये मैसेज रिसीव करता है कोऑर्डिनेटर से एंड द इफेक्टर परफॉर्म एक्शन। जब हमारे इफेक्टर जो से हैं, इफेक्टर कौन से थे, मसल्स, वो कोई एक्शन परफॉर्म कर लेते हैं तो उसको हम कहते हैं ये क्या हो गया है, रेस्पॉन्स हो गया, उन्होंने रेस्पॉन्स किए। जैसे कि आप अगर मैसेज मिला है कि बाहर सर्दियां हैं तो स्वेटर पहने, जो होगा यानी कि मैसेज आपको मिला है बाहर सर्दियां थी, किसी जौन से धूप में जाएं या किसी हीट की तरफ जाएं। जब आपने वो काम कर लिया है तो ये क्या हो गया है, रेस्पॉन्स हो गया, मसल्स ने वो काम कर लिया। जैसे कुछ ने एग्जांपल दी है, पुलिंग आवर हैंड अवे फ्रॉम समथिंग हॉट, अगर कोई गर्म चीज़ है उससे हम अपना हाथ क्या कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्पॉन्स हो जाएगा। उसके बाद ये बहुत इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जोन से हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन, दूसरा हमारे पास केमिकल कोऑर्डिनेशन, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सिंपली सबसे पहले कहते हैं कि जोन सा हमारे पास होता है ना नर्वस कोऑर्डिनेशन, वो इमीडिएटली, यानी कि अगर आपका किसी गर्म चीज़ को हाथ लगा है, नर्वस सिस्टम के ज़रिए मैसेज आएगा, आप फ़ौरन से हाथ क्या कर लेंगे, पीछे कर लेंगे। जिसका मतलब ये जो सा मैसेज नर्वस कोऑर्डिनेशन के ज़रिए क्या है, ये क्या है, फास्ट है, इमीडिएट है और शॉर्ट लिविंग, यानी कि बड़ी थोड़ी देर के लिए होता है, ख़त्म हो जाएगा जब एक्शन परफॉर्म हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ अगर हम देखें केमिकल कोऑर्डिनेशन, वो कहते हैं प्रोड्यूस स्लो बट लॉन्ग लिविंग, कि कोई अगर हार्मोन सक्रीट होना है तो उसकी सक्रीशन क्या होती है, थोड़ी स्लो होती है और वो लंबे अरसे तक रहती है। ये आपने शॉर्ट क्वेश्चन जो सा अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये आपके रेस्पॉन्स वाला जो सा पैराग्राफ है उसकी थर्ड लाइन से ये स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद इसके जितने भी कंपोनेंट्स हमने पढ़े हैं, जिसमें स्टिमुलस है, रिसेप्टर्स है, उसके बाद कोऑर्डिनेटर, इफेक्टर, इनकी डेफिनेशंस और इनकी एग्जांपल्स आपने याद कर लेनी है।